भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के ही भक्त हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती है उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाले व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और छिड़ गया महासंग्राम। पुराणों में शिव और कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र मानासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। मानासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे मानासुर को बल का अभिमान हो गया। मानासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपनी मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नज़र उषा पर गई। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा। वाणासुर ने क्रोध की सीमा न रही। उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। मानासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। मानासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागपाश में अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को मिली तो वह अपनी सेना के साथ मानासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता हुआ देखकर वाणासुर को शिव की याद आई, जिसने वाणासुर को संकट में उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। वाणासुर ने शिव का ध्यान किया तो शिवजी युद्ध में प्रकट हो गए। वाणासुर की रक्षा के लिए शिव ने कृष्ण से कहा कि यदि युद्ध भूमि से लौट जाए अन्यथा मेरे साथ युद्ध करें। श्री कृष्ण ने शिव युद्ध करना स्वीकार किया और छिड़ गया शिव श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए वे वाणासुर को परास्त नहीं कर सकते तो उन्होंने शिव से कहा कि मेरे हाथों से वाणासुर पराजित होना विधि का विधान है। आपके रहते मैं विधि के इस विधान का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध से चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने वाणासुर चार भुजाओं को छोड़कर सभी को सुदर्शन चक्र से काट दिया। वाणासुर का अभिमान चूर हुआ और श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कीजिए।